मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्मचारी पेंशन बड़ी खबर, 38% महंगाई रहा। 7वें और 6वें वेतनमान के एरियर को लेकर राज्योत्सव पर बुजुर्गों के साथ न्याय करने की आई बड़ी खबर। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र नामदेव ने मुख्यमंत्री कार्यालय व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर राज्य उत्सव के मंच से छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को मध्य प्रदेश सरकार की 22 वर्षों की आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाने की घोषणा कर बुजुर्ग पेंशनरों के साथ न्याय करने का आग्रह किया है और उन पर पेंशनरों के महंगाई राहत भत्ता तथा अन्य आर्थिक स्वायत्तों के भुगतान में बाधक मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पेंशनरों के हित में लगभग इन 22 वर्षों में किसी सरकार ने इस मामले को लेकर कुछ नहीं किया। अधिकतम समय तक दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें सत्ता पर काबिज रहीं, इसलिए वे आपसी मिलीभगत में पेंशनरों के दायित्वों के विभाजन को अनदेखा करते रहे। परंतु 4 साल पूर्व कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार से पेंशनरों की बहुत आशाएं थीं, जो इन बीते वर्षों में पूरी तरह धूमिल हो गया है। सरकार के आँख नाक कान का काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स 22 वर्षों से पेंशनरों के मामले में गहरी नींद में होने के कारण राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 49 को विलोपित करने की दिशा में कोई भी कार्रवाई करने की कवायद अब तक नहीं की गई है और न ही इस गंभीर विषय पर तब भी और अब भी मुख्यमंत्री को इस समस्या की समाधान पर शायद ही अवगत कराया गया हो। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से पेंशनरों की प्रमुख समस्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की तहत पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा नहीं होने से हर आर्थिक भुगतान के लिए मध्य प्रदेश शासन से सहमति लेना अनिवार्य मजबूरी बना हुआ है। और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलनकारी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है, जो पेंशनरों की महंगाई राहत की राशि की किस्त 10% को अब तक दबाए बैठी है, जो अब केंद्र में 38% हो गया है और इसे देश के बहुतायत राज्य भी अपने राज्य में लागू कर पेंशनरों को भुगतान भी कर चुके हैं। मगर छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 1.25 लाख से अधिक पेंशनर व परिवार पेंशनर महंगाई से त्रस्त दोनों राज्य सरकारों के बेरुखी के बीच पिसा जा रहा है। जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष बीरेंद्र नामदेव एवं फेडरेशन के घटक संगठन के क्रमशः छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष आर.पी. शर्मा तथा वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के संयोजक अनुज श्रीवास्तव आदि ने आगे बताया है कि भूपेश सरकार में आज तक पेंशनरों के 6वें और 7वें वेतनमान के एरियर देने का मामला अटका पड़ा है और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन कर रही कांग्रेस की नंबर 1 भूपेश बघेल सरकार बुजुर्गों पेंशनरों को तरसा कर महंगाई राहत दे रही है, परंतु केंद्र के समान घोषित कुल 38% महंगाई राहत की राशि को अभी भी लटका कर रखे हुए है। यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के बीच पेंशनरी दायित्व के बंटवारों से मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक हानि होना है, इसलिए मध्य प्रदेश शासन 22 वर्षों से जानबूझकर टालती आ रही है और चूंकि दोनों ही राज्यों में पूर्व में एक ही राजनीतिक दलों की सरकार होने से मिली भगत के कारण मामले का जानबूझ निराकरण नहीं किया गया, परंतु अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी बंटवारे का मामला क्यों लंबित है, यह प्रश्न बना हुआ है। जबकि पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा नहीं होने से छत्तीसगढ़ शासन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस महत्वपूर्ण मामले से राज्य में जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स द्वारा भूपेश सरकार को अंधेरे में रखे हुए हैं और राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो साथ ही संबंध अपने विचार कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।